बातचीत करने के लिए हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो बीओ खंड विकास अधिकारी से भी बातचीत करें और हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि जो इस तरीके के वो उनके द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं वो लिखित में हैं। सर, बीएलओ का काम भी शिक्षा मित्रों से लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पे देखा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों की जो शिक्षा की दर है उसमें गिरावट आ रही है, बच्चों की कायदे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बीएलओ का भी काम लिया जा रहा है। और आज एक और आपकी तरफ से फरमान जारी किया गया है कि ये शिक्षा मित्र 3 बजे तक की ड्यूटी करें, उसके बाद में बीएलओ का काम संभालें। कहीं कहाँ में ये किस तरीके का आप देखते हैं? जैसा कि आपके वक्तव्य से लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। जी हाँ। तो अगर टीचर अपने स्कूल में नहीं रहेगा तो सुधार कैसे होगा? सर, टीचर का तो सुधार होगा, लेकिन टीचर का भी एक अपना जीवन है, उसके लिए आप लोग किस तरीके की कार्यशैली को अपना रहे हैं? 3 बजे के बाद उनको कहाँ रोका जा रहा है विद्यालय में? तो सर आप ये बताइए कि एक टीचर की ड्यूटी कितने समय तक की होती है? इधर जो समय है स्कूल में पढ़ाने की 9 बजे से 3 बजे तक की है। 9 बजे से 3 बजे तक की है, यानी उसने अपनी ड्यूटी तो कर ली है ना। अब उसको अतिरिक्त में कोई अधिभार तो दिया नहीं जा रहा है शासन की तरफ से या आप प्रशासन की तरफ से? नहीं, शासन की तरफ से अधिभार नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनसे बीएलओ का काम 3 बजे के बाद लिया जा रहा है। तो जो अतिरिक्त काम वो कर रहे हैं उसका वेजेस भी तो मिलना चाहिए। मिलता है उनको 500 रुपए की दर से उनको अलग से मिलता है, मानदेय मिलता है 500 रुपए। आपको लगता है कि वो 500 रुपए में उसको बियर कर पाएंगे? ये नीतिगत मुद्दा है भैया, ये लोग हम नहीं तय करते कि हमें कितना उनको हम दिलवा। लेकिन सर शिक्षा मित्रों के लिए आदेश जारी किया गया है, ये लिखित में आपके पास में आया या अपनी तरफ से आपने मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी? नहीं, हमने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं गढ़ी है। हम लोग भी नियम कानून से ही गवर्न होते हैं। इसमें महानिदेशक महोदय का एक निर्देश हम लोगों को आया है। आपने उनको ये निर्देश दिखाया? हमने दिया है, टीचर को उसके ग्रुप पर हमने भेजा है। इनका कहना है कि जो है हमको जो है उस तरीके का कोई निर्देश और ना ही कोई लिखित में जानकारी दी गई है। उनको जो महानिदेशक महोदय का निर्देश था एज इट इज मैंने दे दिया, दिखा दिया कि देखो महानिदेशक ने ये कहा है कि हम लोगों की तरफ से बार बार ये महानिदेशक महोदय से अपेक्षा की जा रही थी कि सर इधर हम लोगों पर प्रेशर है, विद्यालयों को बच्चों को निपुण बनाना है और 4 दिन तक शिक्षा मित्र बाहर ही रहेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई बाधित होगी। तो सर ने कहा कि देखो इस संबंध में हमने स्पष्ट निर्देश पहले भी दे दिया है और आज अंतिम रूप से मैं निर्देश दे रहा हूँ कि कोई भी शिक्षा मित्र बीएलओ का जो भी जिनकी ड्यूटी लगी है वो बीएलओ का काम करते रहेंगे, लेकिन स्कूल अवधि के बाद जाएंगे, वो अलग चीज है। अच्छा सर, आपको कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो इस ठेके पे नौकरी करने के लिए आ रहे हैं उनका शोषण कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, देखिए अभी आपका सहायक शिक्षक है, असिस्टेंट टीचर प्राथमिक विद्यालय का या वो माध्यमिक विद्यालय का हो, उससे तो आप लोग काम नहीं ले पाते क्योंकि वो जो है शिक्षक आपको मुठार जवाब दे देता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग इनका गला दाब देते हैं। नहीं, किसी का गला भैया नहीं दाबा जा रहा है, सबको कन्विंस करके प्राइवेट जो टीचर इस तरीके के शिक्षा मित्रों की बात कर ली जाए या प्राइवेट टीचर की बात कर ली जाए, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की बात कर ली जाए, इनके साथ में अधिकारी ऐसे पेश आते हैं जैसे लगता है कि इनका जो है ना कोई घर है ना कोई परिवार है और ये सब उठाई गिर हैं। अब ऐसा आप कहिए, हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जितने तो आप लोग जो बीएलओ का काम इन शिक्षा मित्रों से ले रहे हैं, आप वही काम अपने सहायक शिक्षक से भी तो ले सकते हैं। सहायक शिक्षक से काम लेने का ऐसा तो नहीं डर है? नहीं, हाई कोर्ट की रूलिंग है कि अध्यापक से काम न लिया जाए। अरे तो ये भी तो अध्यापक की ही श्रेणी में आते हैं। अब ये पैरा टीचर्स हैं, अभी अध्यापक नहीं बने, उसका मुकदमा ये लोग लड़ रहे हैं। मुकदमा से लड़ रहे हैं, लेकिन है तो एक टीचर ही, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहा हो या सेमी सेक्टर में पढ़ा रहा हो। टीचर जो है, जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है वो टीचर ही होता है, वो गुरु ही होता है। और आप भी उसी श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, तो लोगों के साथ हम लोग आप भी कहीं पे प्राइवेट कहीं पे पढ़ाए होंगे। सहानुभूति है, पूरी सहानुभूति है। सहानुभूति ऐसी ही सर होगी कि आप जो है अपने जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं और ये ठेके पे जो शिक्षा मित्र भर्ती हो गए हैं, ठीक है, जो आज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, घर परिवार के चक्कर लगा रहे हैं, बीएलओ के का काम कर रहे हैं, उन पे आप जबरदस्ती का जो है एक आदेश थोप रहे हैं। ये नीतिगत मुद्दा है, इस पर हम कोई आपको आश्वासन नहीं दे पाएंगे। हम लोग किसी पर कुछ थोप नहीं रहे हैं, मिलजुल करके। मैंने तो कहा कि भाई आप लोग ऐसे करिए कि स्कूल का भी काम न बाधित। एक काम तो सर बात सुन लीजिए, हमने सबको मीटिंग में खड़ा करा के ये कहा कि स्कूल का भी काम न बाधित हो, 2-3 घंटे पढ़ा करके फिर जाइए बीएलओ का भी काम करिए, वहाँ भी काम बाधित ना हो। लेकिन ऐसा है कि अगर 4 दिन स्कूल छोड़ ही देंगे तो वो काम हमारा। अच्छा सर, अगर आपसे ये कहा जाए कि आज से आप जो है 8 घंटे नहीं
12 घंटे काम करेंगे, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जो है 30 साल के 365 दिन में 52 हफ्ते छोड़ दीजिए, मतलब 52 दिन वीक ऑफ वाले गजटेड छुट्टियां छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप जो है 12 के 12 घंटे काम करेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? ये भी नीतिगत मुद्दा है। बिल्कुल नीतिगत मुद्दा है ना? जो उनको और 500 रुपया आपको दिया जाएगा महीने का, जो इनको दिया जा रहा है। आपकी बात कर रहे हैं, हम पहले आपसे बात शुरुआत करते हैं। आप अधिकारी शासन हैं। प्रशासन हमसे जो भी अपेक्षा करेगा राष्ट्र हित में वो काम मैं करूंगा और मैं कर भी कर रहा हूँ। अभी पल्स पोलियो था, आप लोग देखे ना? सर, हम देख रहे हैं, नहीं, हम सर देख रहे हैं। हम लोग स्टेशन पर रात भर ड्यूटी दिए हैं, बस अड्डे पर रात भर ड्यूटी दिए हैं। जब राष्ट्रहित की बात कोई आती है तो हम लोग काम करते हैं। सर, राष्ट्रहित में तो ये लोग भी जो है 8 सालों से लगातार बीएलओ का काम कर रहे थे। अच्छी बात है, करने दीजिए। लेकिन सर, इन पे सर जबरदस्ती का जो है जो मौखिक में ही आदेश थोप दिया जाएगा। कुछ जबरदस्ती नहीं है, कुछ जबरदस्ती नहीं। इन शिक्षा मित्रों का तो कहना है, ये शिक्षा मित्र भी आपके देखिए गेट के सामने खड़े हुए हैं। हम सहयोगी से अपने कहेंगे इनको भी दिखाएं, ये लोग यहाँ पे गेट के सामने खड़े हुए हैं, इनका क्या कुछ कहना है? सर का कहना है कि जो भी राष्ट्र हित में काम होगा उसको हम करेंगे। आप लोग उसके लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए भैया, सीधी सी बात यह है कि पहली बात तो यह कि 500 रुपए के अल्प मानदेय में हम कर रहे थे। ये सिर्फ अपने खंड शिक्षा अधिकारी के उस कर रहे थे कि ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ना गड़बड़ हो। लेकिन अब हम लोगों का सभी का एक साथ कहना है कि 500 रुपए अल्प मानदेय पे हम नहीं काम कर पाएंगे। हम अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं। हम बीएलओ ड्यूटी अपनी हम की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। 333 रुपया 333 के बाद में हम अगर कुछ करेंगे नहीं तो हमारे परिवार की जीविका नहीं चलेगी।